वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी हम लोग करेंगे स्लिप 11 का सेकंड क्वेश्चन जावा में। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट एन एप्लेट एप्लीकेशन टू डिस्प्ले टेबल लैम्प, द कलर ऑफ लैम्प शुड गेट चेंज रैंडमली। तो यहाँ पे हम लोग को एक टेबल लैम्प बनाना है और उस टेबल लैम्प का जो भी कलर है वो रैंडमली चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाते हैं। बेसिकली ये एप्लेट प्रोग्राम है, तो आपको एप्लेट कोड लिखना पड़ेगा HTML में भी। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.awt। ठीक है, और स्टार। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट java.applet डॉट स्टार। तो यहाँ पे हम लोग ने दो चीज़ कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक आप लोग लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन नहीं है, तो यहाँ पे क्लास बनाना है हम लोग को। तो यहाँ पे वही नाम देना है जिस नाम से आपको प्रोग्राम सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नाम से सेव करोगे वो नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे स्लिप 11 बी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड्स करना है आपको एप्लेट में। तो यहाँ पे एप्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर हम लोग के बाकी के फंक्शनैलिटी आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा पहले पब्लिक, उसके बाद यहाँ पे मैं फ्लोट लूँगा और ये रहेगा हम लोग का कलर रेड ग्रीन ब्लू RGB। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू। और यहाँ पे हम लोग लेंगे ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स के लिए हम लोग ले लेते हैं G1 करके। आप लोग कोई भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक इनिट फंक्शन लेना है जो कि सबसे पहले चलेगा। तो पब्लिक वॉइड इनिट। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग का सबसे पहले चलने वाला है, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रीपेंट कर देंगे। ठीक है, रीपेंट, और ये वाला फंक्शन हम लोग का सबसे पहले रन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पेंट मेथड बनाना है, यानी कि पब्लिक वॉइड पेंट, और इस पेंट के अंदर आपका रहेगा ग्राफिक्स जो कि बनाया था G1। ठीक है, G1 नहीं G, तो यहाँ पे G ले लेंगे हम लोग। G1 बेसिकली वहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, ये इस फंक्शन का यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है, ये जो G है वो इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। अभी हम लोग रेड के अंदर क्या भरेंगे, R इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लेंगे फ्लोट, और इसका रहेगा हम लोग का मैथ डॉट रैंडम। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है रैंडमली जनरेट होगा, फ्लोट नंबर रैंडमली जनरेट होगा। उसके बाद हम लोग G को भी लेंगे यहाँ पे सेम टू सेम। ठीक है, तो यही चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर RGB, तो B के अंदर भी सेम चीज़ आएगा, उसी को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉपी है ही, यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे RGB हम लोग का रैंडमली ले चुके हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, एक कलर लेना है, कलर, और इसका नाम देता हूँ C1। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर इसको क्लास दे देते हैं कलर। ओके, कलर। उसके बाद इसका जो कलर रहेगा वो हमारा RGB रहेगा, तो RGB। तो यहाँ पे रैंडम कलर हम लोग का आने वाला है RGB के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आर्गुमेंट लिया था ग्राफिक का उसको यूज़ करेंगे, वो ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ रेक्टेंगल करेंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी लैम्प बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ पे आप लोग को इजीली बता सकूँ इसीलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये लिख रखा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट कर पा रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने में। तो यहाँ पे 250 और यहाँ पे 290
और यहाँ पे भी 290, ठीक है। बेसिकली ये हो गया आपका लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप, ठीक है, मतलब कि चारों तरफ। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जी डॉट ड्रॉ लाइन करना है आपको, ड्रॉ लाइन। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे 125, उसके बाद 250, उसके बाद फिर से 125, उसके बाद 160, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ड्रॉ लाइन, तो यहाँ पे ड्रॉ लाइन हो गया। अब यहाँ पे 175, 250, 175 और 160, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अभी आपको क्या करना है, एक आर्क बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली आर्क हम लोग बनाएंगे अभी। जी डॉट ड्रॉ आर्क, तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा आपका वो रहेगा 85, उसके बाद 157, उसके बाद 130, उसके बाद रहेगा आपका 130 के बाद 50, उसके बाद हम लोग देंगे -65, उसके बाद हम लोग देंगे 312, ठीक है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद हम लोग एक और आर्क बनाएंगे, ड्रॉ आर्क। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। उसके बाद ड्रॉ आर्क हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग का 85, उसके बाद 87, उसके बाद 130, उसके बाद 50, 50 के बाद 62, उसके बाद 58, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, जी डॉट ड्रॉ लाइन। तो यहाँ पे हम लोग का जी डॉट ड्रॉ लाइन हो चुका है। अभी हम लोग इसका जो कोऑर्डिनेट देंगे वो होगा हम लोग का 85, उसके बाद 117, उसके बाद 119, उसके बाद 89। तो यहाँ पे हम लोग का ये कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग ड्रॉ लाइन करेंगे, ड्रॉ लाइन। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट पास करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट रहेगा 215, 177, 181, 89। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया है। अभी हम लोग इसका कलर जो है सेट करते हैं, सेट कलर। इससे आप लोग का कलर सेट हो जाएगा जी के अंदर, यानी कि जो ग्राफिक है हम लोग का उसके अंदर। तो यहाँ पे C1 हम लोग ने बनाया था इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग कलर को फिल करते हैं, मतलब कि आर्क को फिल करते हैं, ठीक है। तो जी डॉट यहाँ पे लिखना है फिल आर्क। तो यहाँ पे हम लोग को वो कोऑर्डिनेट पास करना है। यहाँ पे आएगा 78, फिर आएगा आपका 120, फिर 40, फिर 40, फिर 63, फिर -174। तो यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है, जी डॉट। उसके बाद आपको ओवल शेप लेना है। तो यहाँ पे फिल ओवल। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 120, उसके बाद 96, उसके बाद 40, उसके बाद 40। तो यहाँ पे हम लोग का ये फिल ओवल भी हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को फिल क्या करना है, आर्क को करना है जो बचा है। तो यहाँ पे फिल आर्क, ओके। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 173। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का जो खेल है वो कोऑर्डिनेट का है। तो कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेना है। अगर आपको फ़ोटोशॉप वगैरह आता है तो आप लोग इजीली कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप
पहले लैंप बना लो उसमें, उसके बाद आप लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको अच्छे से फोटोशॉप आता है तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पूरा प्रोग्राम हो चुका है। अगर आप लोग ने मेरे साथ टाइप किया है तो आई होप आप लोग का भी हो चुका होगा। तो ये बेसिकली एप्लेट प्रोग्राम है, तो यहाँ से डायरेक्टली रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से कंपाइल करेंगे तो भी रन नहीं होगा। तो अभी आपको करना क्या है, आपको एक HTML कोड बनाना है। ठीक है, तो HTML कोड बनाने के बाद क्या करना है, आपको उस फाइल को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल बनाने के बाद यहाँ पे आपको एप्लेट लिख लेना है। बेसिकली यहाँ पे HTML टैग बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज भी कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्लोज कर लिया। अभी आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे आपको एक वेरिएबल का नाम दे देना है। मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको जो नाम से भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, लेकिन रन करने टाइम पे आपको ये नाम चाहिए रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या नाम देना है, तो आपको प्रोग्राम का नाम देना है जो भी जावा का आप लोग ने प्रोग्राम बनाया है। तो sleep11.b नाम से मैंने बनाया था। ठीक है, सॉरी sleep11b डॉट आपको यहाँ पे क्लास लिखना है। ठीक है, उसका क्लास जो भी रहेगा उस प्रोग्राम का, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देंगे और उसका जो विथ है वो देना पड़ेगा। तो विथ इक्वल टू मैं यहाँ पे देता हूँ 300 और इसका जो हाइट है वो भी मैं देता हूँ 300। आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं 300, 400, 500। तो यहाँ पे इसको सेव कर देना है और आपको इस फोल्डर पे चले जाना है जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम है, और वहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर हमारा वो प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं cmd टाइप करके cmd ओपन कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है यहाँ पे cmd ओपन करने का। एड्रेस बार में आप cmd लिख के एंटर कर दो, आपका cmd ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा, जो एप्लेट में अगर आपको एप्लेट का प्रोग्राम रन करना है तो आपको जावा 8 का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, मतलब कि आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं, 8 वर्जन। ठीक है, जावा 8 जो है सपोर्ट करता है। अगर आपके पास लेटेस्ट है 8 के अलावा तो आपका जावा में एरर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जावा सी यानी कि कंपाइल कर लेते हैं। मैंने कंपाइल नहीं किया था उसको, तो यहाँ पे sleep11b डॉट जावा, तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। और इसका जो क्लास फाइल है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोग को प्रोग्राम रन करने के लिए एप्लेट का। तो यहाँ पे इससे कंपाइल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है कि कंपाइल हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर कैनॉट फाइंड सिंबल मैथ डॉट रैन डाउन। ओके, यहाँ पे रैंडम हो गया, स्पेलिंग रॉन्ग हो चुका है मेरा, रैंडम। ठीक है, यहाँ पे W एक एक्स्ट्रा आ गया है मेरा। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर रन कर देता हूँ इसको। तो बेसिकली मेरा सिर्फ W टाइप किया था इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लिया। तो अभी यहाँ पे हो चुका है, हम लोग का क्लास फाइल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एप्लेट व्यूअर लिखूँगा। उसके बाद आपको लिखना है स्लीप, जो भी आपने नाम दिया था। ठीक है, HTML का sleep11b डॉट HTML जो भी नाम दिया था उसका डॉट एक्सटेंशन लगा देना है जो कि HTML है, फिर एंटर कर देना है। तो उसके बाद आपका जो है एप्लेट व्यूअर रन कर देगा आपका प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्टिंग एप्लेट बता रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो लैंप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम लोग को बोला गया था ये रैंडमली चेंज हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी टाइमर नहीं लगाया है इसलिए अभी आपके सामने ये है। लेकिन अगर मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे इस एप्लेट के प्रोग्राम में, कुछ भी साइज़ वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ, तो यहाँ पे इसका कलर आप लोग नोटिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बढ़ाया, आप कलर देखो, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किया यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ था, आपको बनाना था। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करो ये कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना था एप्लेट में, और मैंने बता दिया कि एप्लेट आपका कैसे रन होता है और कौन सा वर्जन का जावा चाहिए रहेगा। तो आपको लेटेस्ट जावा नहीं, आपको जावा 8 ही चाहिए रहेगा, ठीक है। एप्लेट प्रोग्राम चलाने के लिए उसमें सपोर्ट होता है एप्लेट। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपको कॉलेज में है तो जावा 8 डाउनलोड कर लो, और ओरेकल वेबसाइट है उसका, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में।